गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ा था। प्रोटेस्टा क्या है, इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। आज प्रोटेस्टा के हम प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से समूह में इसे विभाजित किया गया, कौन कौन से इसके समूह हैं, इन समूह का अध्ययन करेंगे, किस आधार पर इनके लक्षण होते हैं, इनके समूह के आधार पर। देखिए, प्रोटेस्टा के समूह के आधार पर जो प्रोटेस्टा है इसे 3 समूहों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा, दूसरा उपभोक्ता अपघटक प्रोटेस्टा, तीसरा है आपको प्रोटोजोन प्रोटेस्टा। सबसे पहला आता है आपका प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटोस्टा होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषी, आप नाम से ही समझ रहे होंगे। इसके अंतर्गत प्रकाश यानी जो स्वापोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं, ऐसे समूह में जो स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना सकते हैं उनको रखा जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा स्वापोषी होते हैं। इनके द्वारा जैव मंडल की 80% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। इन प्रोटोजोआ के द्वारा ही जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसका 80% इस जे स्थिरीकरण करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है। इनको कई प्रभागों में विभाजित किया जाता है। इसी आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन इनमें से 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभागों का वर्णन किया गया। कौन कौन से आपके? डायलोफ्लेजेक्ट्रे या डाइटम्स या यूग्लिनाइट्स। देखिए, पहला है आपका जो डायनोफ्लेजेक्ट्रिक्स या प्रभाग फाइरोफाइटा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए, इसे 3 भागों में बांटा। पहला भाग आपका कौन सा है? डायनोफ्लेजेस्टिस या इसी का को बोला जाता है पायरोफाइटा। इसमें के लक्षण देखिए, 2 जगत वर्गीकरण के अनुसार डायनोफ्लेजेलेटिस को शैवालों के प्रभाग या पायरोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। इन्हें शैवालों के अंतर्गत रखा गया। शैवालों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो शैवाल के किस भाग में रखा गया? इन्हें शैवाल के इनके पायरोफाइटा भाग में रखा गया है। ठीक है, पायरोफाइटा में किस आधार पर रखा गया है? इनके किन गुणों के आधार पर रखा गया है? देखिए, आप बुक में भी देख सकते हैं 76 पेज पर इसके गुण दिए हैं, जो मैं वही समझा रहा हूँ। अगर आपके बुक है तो आप देख सकते हैं। देखिए, इसके जीव एक कोशिकीय और स्वापोषी होते हैं। इस समूह में प्रोटेस्टा के जो आपको फाइरोफाइटा समूह में रखा गया है, जो आपके प्रकाश संश्लेषी 3 भागों में बांटा। जो पहला है पायरोफाइटा, उसमें जो रखा गया है उसमें किस आधार पर रखा गया? ये तो स्वापोषी होंगे, एक कोशीय होंगे और संश्लेषी वर्ण यानी क्लोरोफिल को आपके एवं कैरोटीन दोनों युग्मक को जो प्रदर्शित करते हैं, जो क्लोरोफिल या कैरोटीन दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जो एक कोशीय होंगे, स्वापोषी होंगे। दूसरा है, इन जीवों में दृढ़ सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की पाई जाती है, बहुत कठोर होती है। जो इनके केंद्र चारों तरफ एक झिल्ली के आवरण में स्थिर रहते हैं, वो है झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कई पदार्थों की बनी होती है। इसलिए प्रोटेस्ट जीवी को कवच युक्त या डायनोफाइजिस भी कहा जाता है। इसी आधार पर इन्हें कवच युक्त कहा जाता है। जो इनके कवच पाया जाता है, जो दृढ़ सेल्यूलोज का कवच रहता है, इसलिए इन्हें कवच युक्त भी कहा जाता है। कवच युक्त इन्हें फाइरोफाइटा भी कह सकते हैं, या कवच युक्त इन्हें डायनोप्लास्टिस भी कह सकते हैं। ठीक है, वो किस आधार पर कहते हैं? सेल्यूलोज के इनके कोश का झिल्ली के या कोश के परत पाई जाती है, उसके आधार पर। तीसरा, इन समूह के कुछ सदस्य जैसे नेक्रोलुका या स्फुटदीप्ति होती है, यानी रात के समय इनकी अधिक संख्या में उपस्थिति से समुद्र चमकने लगता है। यानी क्या, जब इनकी संख्या अधिक होती है तो रात के समय समुद्र में प्रकाश उत्पन्न दिखाई देता है, क्योंकि यह जलीय हैं और जलीय हैं, शैवालों में आते हैं। शैवाल अधिकतर आपने देखा होगा जल में ही शैवाल पाए जाते हैं। तो इनके बनावट के कारण इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होने के कारण कभी कभार समुद्र में प्रकाश, आपको रात्रि के समय प्रकाश समुद्र में दिखाई दे सकता है, वो इन्हीं शैवालों के कारण हो सकता है। फाइरोफाइटा जो शैवाल होती है, फाइरोफाइटा शैवाल से जो प्रकाश उत्पन्न होता है
समुद्र से में प्रकाश उत्पन्न होने का मेन कारण होता है फाइरोफाइटा शैवाल। चौथा पॉइंट है दो काशविकाएं यानी इन्हें प्रचलन के जो पद पाए जाते हैं, तो दो काशविका पाया जाना इसके जीवों का विशिष्ट लक्षण है। इनमें दो काशविका पाए जाते हैं जिनका विशिष्ट लक्षण है। इसी कारण इनको डायनोप्लास्टिड भी कहा जाता है। एक से अधिक काशविका शरीर के लंबवत दिशा में तथा दूसरी शरीर के अनुप्रस्थ होती हैं। जो दो काशिका होती है, एक लंबवत होती है, एक अनुप्रस्थ होती है। ध्यान रखना, यही इनका विशेष गुण है। इसी विशेष गुण के कारण यह जानी जाती हैं। अगला है इसमें, इस समूह में अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं। बिल्कुल होते हैं, या शैवाले होते हैं। हम अधिकतर जो प्रोटेस्टा पढ़ रहे हैं ये जलीय जीव ही हैं। अधिकतर इसमें जलीय 99% जलीय जीवों को रखा गया है। तो जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें अधिकतर समुद्री जीव हैं, लेकिन कुछ सदस्य स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। समुद्र के अलावा कुछ स्वच्छ जल में, यानी सारे जीव जल में ही पाए जाते हैं, अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। इनके अलावा स्वच्छ यानी जो खारा पानी नहीं होता, मीठे जल में भी पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी कुछ पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य पलवक के रूप में पाए जाते हैं। यानी पलवक यानी होता है अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो एक साधारण सी शैवाल जो आप नहीं देख, बहुत सूक्ष्म आकार के रहते हैं, उसके आकार के पाए जाते हैं। छठवां पॉइंट है आपका गोनोलोइसेलेक्स जैसा डायनोप्लास्टिड समुद्र में जहरीला एक विनाशकारी लाल ज्वार है। यानी इसी की प्रजाति में रहता है एक आपका, किस प्रजाति, प्रकाश संश्लेषी प्रजाति प्रोटेस्टा की होती है। उसका नाम आपका कौन सा है? गोनाइलोलेक्स है। गोनाइलोलेक्स होता है, इसी प्रजाति का जीव होता है जिसे समुद्र में लाल ज्वार के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़ा विषैला होता है। इसकी संख्या अत्यधिक तेज गति से बढ़ती है, जो कि समुद्र में बहुत बड़े क्षेत्र को ढक लेती है, जिससे वहाँ का पानी का लाल रंग हो जाता है और यह पानी में जहरीला पदार्थ भी छोड़ता है। जब इसकी संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है तो समुद्र का सारा पानी लाल दिखाई देगा और यह जहरीला पदार्थ भी छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें लाल ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? आपका डायनोप्लास्टिड के जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं उसी में है आपके। अगला आपका सातवां पॉइंट है, इनमें से भोजन तेल एवं पॉलीसैकेराइड के रूप में संचित रहता है। जो इनमें पोषक तत्व होते हैं या भोजन होता है वो पॉलीसैकेराइड या आपके तेल के रूप में रहता है। इन जीवों में अपेक्षाकृत बड़े आकार का केंद्रक होता है और इन जीवों में अपेक्षाकृत जो इनका केंद्र पाया जाता है वो बड़े आकार का होता है, जिसे मीसोकैरियन भी कहते हैं। जिसे मीसोकैरियन, इनके केंद्र के आकार बड़े होने के कारण इन्हें मीसोकैरियन कहा जाता है। नौवां पॉइंट है, इन जीवों में मुख्यतः आलिंगी जनन होता है। आलिंगी यानी लैंगिक जनन नहीं होता है, आलिंगी लैंगिक जनन पहले हमने पढ़ा था। तो इनमें आलिंगी जनन होता है जो कि कोश का विभाजन अथवा चल बीजाणु एवं पुट्टी निर्माण द्वारा होता है। चल जीवाणु पुट्टी यानी जब इनकी कोशिकाएं दो भागों में विभक्त हो जाती हैं और विभक्ति के कारण यह एक नए जीव को उत्पन्न करती हैं, तो इसे आलिंगीय जनन कहा जाता है। तो आलिंगीय जनन द्वारा ही इनमें जनन होता है। इनमें लैंगिक जनन केवल कुछ ही जीवों में पाया जाता है। अधिकतर आलिंगी जनन होता है पर लैंगिक कुछ जीवों में पाया जाता है, अधिकतर में आलिंग। लैंगिक पाए युग्मक अथवा समयुग्मकी एवं विषमयुग्मी प्रकार के होते हैं। जो एक में युग्मक पाए जाते हैं वे समयुग्मकी पाए जाते हैं, कुछ विषमयुग्मकी पाए जाते हैं। इसके बाद जब फर्स्ट हो गया था हमारा डायनोप्लास्टोजेलेटिस, अब दूसरा वाला है। 3 पॉइंट थे। प्रकाश संश्लेषण जो प्रोटेस्टा थे उन्हें 3 भागों में बांटा था। कौन सा? आपका डायनोप्लाजिस्टिस, दूसरा है डाइटम्स और तीसरा है आपका यूग्लिनोटाइड्स। तो दूसरा वाला हम पढ़ेंगे डाइटम्स या प्रभाव काइसोफाइटा, इसे काइसोफाइटा कहा जाता है। जो आपका था प्रभाव पायरोफाइटा और आपका है काइसोफाइटा। जे दूसरा वाला यानी हम कह सकते हैं डाइटम्स। तो डाइटम्स कैसे कहते हैं? वैसे डाइटम्स शैवाल के ही नाम होते हैं, ठीक है। तो अब शैवाल को ही विभिन्न भागों में बांटा है। तो देखिए डाइटम 2 जगत वर्गीकरण के अनुसार डाइटम्स को शैवाल के प्रभाग या क्राइसोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। जो डाइटम्स है इसे शैवालों के प्रभाग यानी क्राइसोसाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इस समूह में
जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? देखिए, लक्षण निम्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं इनमें, जो इनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं गुणवत्ता के अनुसार यह जीव जाने जाते हैं। सबसे पहला देखिए इनके गुणों के बारे में। इसके जीव कौन से जीव? आपके डाइटम्स इसके जीव यानी डाइटम्स जीव जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। डाइटम्स जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं। अभी हमने जो पढ़े थे वो जलीय थे, ठीक है, पर डाइटम्स जल में भी रहते हैं और स्थल में, दोनों प्रकार के, परंतु अधिकांशतः जीव समुद्री होते हैं। पर दोनों प्रकार के होते हैं, पर इसमें 90% जो जीव हैं वो समुद्री होते हैं, जो खारे पानी में। ये एक कोषीय होते हैं, लेकिन कभी कभी मंडल में व्यवस्थित हो जाते हैं और ये पानी की सतह पर पानी की तरंगों के साथ निष्क्रिय रूप में तैरते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं का अभाव होता है। वैसे तो ये कोशिकीय होते हैं, पर ये पानी की सतह पर होने के कारण यह इनकी शरीर में गति होती है, जो अकोशिकीय या कोशिकीय में लचीलापन यानी इनकी कोशिकाओं का ना होना एक कोशिकीय को दर्शाता है। दूसरा है आपका तीसरा पॉइंट, इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए एवं सी, फ्यूजोकेजनिस एवं कुछ विशिष्ट जेनोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अलग अलग भाग होते हैं, एक क्लोरोफिल ए होता है, एक सी यानी फ्यूकोजेनिस जो पाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट जेनोफिल भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका रंग पीला, भूरा या सुनहरा नीला दिखाई देता है। इन्हीं गुणों के कारण इनका रंग भी अलग अलग दिखाई देता है। इसी कारण से इनको स्वर्ण शैवाल भी कहा जाता है। इसलिए डाइटम्स को कभी क्वेश्चन आता है स्वर्ण शैवाल किसे कहते हैं, तो डाइटम्स को ही स्वर्ण शैवाल कहा जाता है। ये समुद्र एवं स्वच्छ जल यानी लवणीय जल और स्वच्छ जल या पादप प्लग का अधिकांश भाग बनाते हैं। दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, आपके समुद्री जल में भी पाए जाएंगे। जंतुओं के लिए भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करते हैं। माना जाता है अधिकतर जो जलीय जीव होते हैं वह इन्हें भोजन के रूप में अधिकांशतः पसंद करते हैं, इसलिए जंतुओं के लिए एक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। डाइटम सूक्ष्मजीवी एक कोषीय विभिन्न रूपों एवं रंगों वाले प्रकाश संश्लेषण जीव हैं। यह विभिन्न रंगों वाले हैं, एक कोषीय हैं, ठीक है, संश्लेषी जीव हैं। इनकी आकृति गोलाकार, आयताकार, त्रिकोणीय, बेलनाकार, त्रिकुंद रूप एवं अर्धचंद्राकार नाव जैसी विभिन्न आकृतियों में आप इन्हें देख सकते हैं। आप इन्हें चंदा आकार में देख सकते हैं, त्रिकोण आकार में देख सकते हैं, गोला आकार में, आयता आकार में, ठीक है, त्रिकोण रूप में या नाव जैसी आकृति में भी आप इन्हें देख सकते हैं। विभिन्न आकृतियों में जो इनके आकार हैं, अगर पहचान आप कभी इन्हें देखना चाहो तो इनकी पहचान है विभिन्न प्रकार के कौन से स्वर्ण शैवाल या डाइटम्स भी कहा जाता है। डाइटम्स को आप देखिए, डाइटम्स की कोशिका भित्ति दो अर्धांशों की होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है दो अर्धांशों की बनी होती है। कौन कौन से देखिए की बनी होती है, जिन्हें कपाट भी कहे जाते हैं। इन्हीं अर्धांशों को, जिन अर्धांशों की बनी होती है उन्हें कपाट भी कहते हैं, जिसमें एक अर्धांश दूसरे पर अतिव्यक्त यानी जो एक अर्धांश होता है वो दूसरे पर अति यानी दूसरे के सहयोग से ही जुड़ा रहता है। इसकी तुलना हम, ठीक है, साबुनदानी से कर सकते हैं। यानी साबुनदानी के दो हिस्से होते हैं, एक उसका ऊपर लगाने वाला, एक नीचे है। उसी प्रकार के इसके दो परतें पाई जाती हैं कि कर सकते हैं। भित्ति का ऊपरी अर्धांश आपका एपिथीका, जो ऊपरी अर्धांश रहता है एपिथीसा कहा जाता है, तथा दोनों अर्धांश संयोजन पट्टी द्वारा एक दूसरे से संलग्न यानी जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका इसका सातवां नंबर, डाइटम्स की कोशिका भित्ति दो परतों की बनी। जो डाइटम्स की कोशिका भित्ति होती है वह दो परतों की बनी होती है। भीतरी परत में क्विंटेन या सेल्यूलोज की भीतरी परत होती है, कोई नहीं है, आप समझ सकते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि बाहरी परत एल्यूमिनियम या सोडियम या सिलिकेट की बनी होती है। यानी भीतरी परत होती है सेल्यूलोज की और बाहर की आपकी कैल्शियम या सिलिकेट की पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह या सुजित रहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों को आप देख सकते हैं। इस सीलियस कोशिका भित्ति को सेल भी या फ्यूसल भी कहते हैं। जे इसके हो गए लक्षण, डाइटम्स के गुण। जे गुणों के आधार पर हम डाइटम्स की पहचान करते हैं। 7 गुण हो गए, एक 8वां गुण देखिए एक और, ठीक है। 8वां गुण हम नेक्स्ट
आगे की वीडियो में इसके वैसे मेन आपके साथी गुण हैं, आप अगर इन्हें नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जानकारी देंगे।